इस पूरी दुनिया में केवल 1% ऐसे लोग हैं जो ध्यान साधते हैं, और इस 1% में भी 99 लोगों को ध्यान घटित नहीं होता। केवल एक व्यक्ति को ध्यान घटित होता है, और वह भी उस व्यक्ति को घटित होता है जिसके अंदर विल पावर और धैर्य होता है। वह इच्छा शक्ति और धैर्य शक्ति का मजबूत होता है। तो जब वह आंखें बंद करके बैठता है तो उसकी आंखों के सामने कुछ प्रकाश दिखाई पड़ता है, और उसी प्रकाश में वह फोकस करने लगता है। वह साक्षी भाव में उतरने का प्रयत्न करता है। तब उस समय उसकी पूरी धारणा आज्ञा चक्र में होती है, और जब तक आज्ञा चक्र जागृत न हो कोई भी चक्र जागृत नहीं हो सकता। जैसे ही आज्ञा चक्र जागृत होता है तो नीचे के सभी चक्र अपने आप जागृत होने लगते हैं। तो चक्रों में सबसे पहले आज्ञा चक्र जागृत होता है। और साक्षी भाव के अलावा जब वह अपनी सांसों पर फोकस करता है, अपनी सांसों पर धारणा करता है, तब धीरे धीरे उसकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां जागृत हो जाती हैं, और ईड़ा और पिंगला जागृत होते ही सुषुम्ना नाड़ी आज्ञा चक्र से ऊपर की तरफ पहुंचने लगती है, तो आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार धारणा की किसी भी स्थिति में सबसे पहले आज्ञा चक्र ही जागृत होगा। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन आइकन दबाकर आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आज्ञा चक्र सबसे पहले क्यों जागृत होता है, इसके कई कारण हैं। पहला जो इसका कारण समझ में आता है वह है सभी चक्रों में कमल के पंखुड़ियों की संख्या। नीचे से यदि हम देखें तो मूलाधार चक्र में 4 कमल की पंखुड़ियां हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र में 6 कमल की पंखुड़ियां हैं। मणिपुर चक्र में 10 कमल की पंखुड़ियां हैं। अनाहत चक्र में 12 कमल की पंखुड़ियां हैं, और विशुद्धि चक्र में 16 कमल की पंखुड़ियां। यह एक निश्चित अनुपात में बढ़ते आ रही है। लेकिन जैसे ही ये चक्र हमारे ब्रेन में प्रवेश करते हैं, इनका सारा इक्वेशन, इनका सारा अनुपात, सारा समीकरण ही बिगड़ जाता है। आज्ञा चक्र पर हम जैसे पहुंचते हैं, मात्र 2 कमल की पंखुड़ियां होती है, और आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार में हजारों कमल की पंखुड़ियां होती है। और पिछले वीडियो में आपने देखा बिंदु चक्र में 23 कमल की पंखुड़ियां होती है। तो ये कमल की पंखुड़ियां क्या है? जिस चक्र में जितनी कमल की पंखुड़ियां होंगी उसमें उतना ही अधिक एनर्जी, वाइब्रेशन, सेंसेशन और फ्रीक्वेंसी धारण करने की क्षमता होगी। तो आज्ञा चक्र में मात्र 2 कमल की पंखुड़ियां हैं, और सबसे अधिक सेंसेशन यहीं पर होता है, क्योंकि धारणा यहीं पर शुरू होती है। तो यहां धारणा का अभ्यास होते होते सेंसेशन बहुत ही गहरा हो जाता है,
और इतना गहरा होता है कि आदमी ध्यान में मुस्कुराने लगता है। कभी कभी साधक तो हंस भी पड़ता है। तो यहां अधिक धारण करने की क्षमता नहीं है, लेकिन यहां बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंसेशन है। इसीलिए यह चक्र सबसे पहले जागृत हो उठता है। और यहां जैसे ही सेंसेशन अधिक हो जाता है, जब इसकी धारण क्षमता से अधिक हो जाता है, तो सहस्त्रार चक्र अपने आप इसे ऊपर खींच लेता है। तो ये कमल की पंखुड़ियां और चक्रों में आपसी संबंध है, कोरिलेशन है। आज्ञा चक्र के बाद कौन सा चक्र जागृत होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। आज्ञा चक्र के बाद 4 पंखुड़ियों वाला मूलाधार चक्र जागृत होगा। उसके बाद 6 पंखुड़ियों वाला स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होगा। उसके बाद 10 पंखुड़ियों वाला मणिपुर चक्र जागृत होगा। और उसके बाद 12 पंखुड़ियों वाला अनाहत चक्र जागृत होगा। और उसके बाद 16 पंखुड़ियों वाला विशुद्धि चक्र जागृत होगा। और उसके बाद बिंदु चक्र जागृत होगा। और ठीक उसके बाद सहस्त्रार चक्र जागृत होगा। और यह सभी चक्रों की ऊर्जा को अपने सहस्त्र पंखुड़ियों में समाहित कर लेगा। दूसरा जो इसका स्पष्ट कारण दिखाई पड़ता है वह है साक्षी भाव। साक्षी भाव में जब हम पहुंचते हैं तो हमारी पूरी धारणा यहीं पर फोकस होता है। तो साक्षी भाव जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, चेतना जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो चेतना का स्तर इतना बढ़ेगा कि आज्ञा चक्र उसे संभाल नहीं पाएगा। तब अन्य चक्रों में भी उसकी ऊर्जा फैलनी शुरू हो जाएगी। और ये चक्र एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जब एक चक्र जागृत होगा तो ठीक उसके ऊपर के चक्र में भी सेंसेशन, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। ये एक साथ धीरे धीरे होता है। कोई भी चक्र अचानक जागृत अपने आप नहीं होता, वो एक दूसरे के कोरिलेशन में ही ऐसा होता है। और इसका जो कारण है वह है रंग। जब हम ध्यान साधते हैं तो प्रत्येक चक्र का एक अपना कलर होता है, एक अपना रंग होता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल है, लेकिन जब हम ध्यान साधते हैं तो वह जब जागृत होता है तो इसी आज्ञा चक्र पर ही दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार स्वाधिष्ठान का रंग नारंगी है, लेकिन जब वहां फोकस होगा तो यह आज्ञा चक्र में ही दिखाई पड़ेगा। और मणिपुर चक्र का पीला रंग है, लेकिन वह भी आज्ञा चक्र के सामने ही दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार बारी बारी से जो भी चक्र जागृत होते जाएंगे, वो सबका कलर, सबका लाइट इसी आज्ञा चक्र के सामने ही दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आज्ञा चक्र मेडुला के बारे में पिछले वीडियो में जो आपने सुना, इसी मेडुला का स्पेक्ट्रम है। मेडुला का स्पेक्ट्रम आज्ञा चक्र के सामने दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार आज्ञा चक्र के सामने सभी चक्रों से संबंधित रंग और लाइट दिखाई पड़ते हैं। और आज्ञा चक्र अपने आप जागृत होते रहता है। फोकस मूलाधार पर है, लेकिन वो आज्ञा चक्र से ही मूलाधार तक पहुंचेगा। फोकस स्वाधिष्ठान चक्र पर है, लेकिन वो आज्ञा चक्र से ही वहां पहुंचेगा। फोकस मणिपुर चक्र में है, लेकिन वो आज्ञा चक्र से ही पहुंचेगा। इस प्रकार किसी भी चक्र पर आप धारणा करें, फोकस करें, तो आज्ञा चक्र से ही पहुंचेगा।
इसीलिए आज्ञा चक्र को सभी चक्रों की माता कहते हैं, क्योंकि इस चक्र में सभी चक्रों की छाप पाई जाती है। इसे ओमेगा पॉइंट भी कहते हैं। आज्ञा चक्र में कमल की 2 पंखुड़ियां, यह हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर को प्रदर्शित करती है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। तो जब भी हम ध्यान साधते हैं, हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर एक्टिवेट होने लगते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लगता है, क्योंकि यह आज्ञा चक्र सीधा दोनों ब्रेन हेमिस्फेयर से जुड़ा हुआ है। सांसों पर हम जैसे ही ध्यान साधना शुरू करते हैं, तो हमारी बाईं नाक का संबंध दाहिने दिमाग से, राइट हेमिस्फेयर से, और हमारे दाहिने नाक का संबंध लेफ्ट हेमिस्फेयर से है। तो इस प्रकार सांसों पर भी जब हम ध्यान साधते हैं, तो सांसें जब धीमी, लंबी और गहरी होने लगती है, तो यह हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर को जागृत करती है। और जब ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर जागृत होते हैं, तब ब्रेन के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड, ब्रेन के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड में सेंसेशन होता है, और यह ऑटोमेटिक ही जागृत होने लगता है। तो आप कुछ भी करें, धारणा करें, सांसों पर धारणा करें, साक्षी भाव में धारणा करें, आप कुछ भी करें, ध्यान के लिए आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी तैयारी आप करते हैं, तो यह आपका आज्ञा चक्र ही जागृत होता है। और जो कुछ भी हम सोचते हैं, जब हम जोर देकर अपने दिमाग पर कुछ बात सोचते हैं, कुछ चिंता करते हैं, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे आज्ञा चक्र पर ही होता है। आज्ञा चक्र पर स्पष्ट चिंता की लकीरें खींच जाती है, वो गड्ढा उभर आता है। और जब आप किसी बात को कॉन्शियसली, पूरी चेतना के साथ बोलते हैं, तो आपके दोनों भौहें, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, और ये दोनों भौहें ऊपर की तरफ तन जाती है, और यह स्पष्ट उभर आता है आज्ञा चक्र। उसी प्रकार जब आप चिंतित होते हैं, बिल्कुल इस प्रकार चिंता में होते हैं, तो आपके आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव महसूस होता है। तो आज्ञा चक्र जब आप ध्यान करेंगे और स्थिरता में आप पहुंचेंगे, तो आपके चेहरे पर जो सहज भाव भंगिमा दिखाई पड़ेगी, चेहरे की त्वचा जब बिल्कुल सहज होगी, और आंखों के पीछे की त्वचा भी बिल्कुल सहज होगी, उसमें किसी प्रकार का जब खिंचाव नहीं होगा, तो आज्ञा चक्र में अपने आप सेंसेशन भी होता रहेगा। यदि आप आसानी से इसे बहुत जल्दी ही जागृत करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां जागृत होना शुरू हो जाएंगी, और जब ये दोनों नाड़ियां जागृत होंगी, तो बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी अपने आप ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। और इस प्रकार जब सुषुम्ना नाड़ी ऊपर उठेगी, तो आपके आज्ञा चक्र में सेंसेशन पैदा होगा, और आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार आप ध्यान करें, प्राणायाम करें, और प्राणायाम करते करते ही एक दिन आपको ध्यान घटित हो जाएगा, आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाएगा। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।